अजय देवगन की अपकमिंग मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर आई एम श्योर आप सबने अभी तक देख लिया होगा। पर क्या आपको इसके पीछे की हिस्ट्री पता है कि आखिर क्यों बॉलीवुड ने इस टॉपिक को चुना एक मूवी बनाने के लिए? आइए जानते हैं कि क्या है भुज की कहानी। भुज की ये कहानी बेस्ड है उन कॉमन लोगों के जज्बे पे जिस जज्बे की वजह से इंडिया जीती थी 1971 की ऐतिहासिक वॉर। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने और अपने घर वालों की परवाह ना की और पहले रखा अपनी कंट्री को। ये लोग पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन है कि एक कॉमन इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के उड़ान के पीछे की वजह थे कॉमन लोग, आम आदमी। 1971 के टाइम पे ऐसे हालात थे जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये टेंशन्स थी क्योंकि दोनों का कल्चर काफ़ी अलग है। एक टाइम पे तो ये भी रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन बांग्लादेशी लोगों को मार दिया था। इन सब के बाद इंडिया ने यूएन में अपील की कि यूएन इसमें इंटरवीन करे और कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले। पर जब यूएन ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया तो एट द एंड हुई 1971 की आइकॉनिक वॉर। वो वॉर जिसके बाद बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को मिली आज़ादी और अराउंड 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किया सरेंडर। वॉर का एक कॉमन रूल होता है, जिसके भी एयर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी वो वॉर को डोमिनेट करता है। मतलब द स्ट्रॉन्गर इज योर एयर फोर्स द बेटर कंट्रोल यू विल हैव ओवर द वॉर। ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तान ने इंडिया के 12 मेन फ्रंटलाइन एयर स्ट्रिप्स पे एयर स्ट्राइक कर दी। इस अटैक के बाद इंडिया की एयर स्ट्रिप्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, इंक्लूडिंग भुज, जहां पे लगभग 14 बॉम्ब्स ड्रॉप करने के बाद जहां एक तरफ इंडिया के फाइटर जेट्स तो ठीक थे, पर एयर स्ट्रिप की ऐसी हालत नहीं थी कि इंडियन फाइटर जेट्स वहां से टेक ऑफ भी कर सकें या वहां से फाइट कर सकें। इसी दौरान जहां पे इंडियन फोर्सेस के पास सिर्फ 110 लोग थे जो इस रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते थे, और ये काम चलता लगभग महीनों। इंडिया के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वॉर में आपके लिए हर एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी ही सिचुएशन में स्क्वाड्रन लीडर विजय कुलकर्णी सर ने इस पूरी डू और डाई की सिचुएशन में स्क्वाड्रन लीडर विजय कुलकर्णी सर ने लिया एक काफ़ी हिस्टोरिक स्टेप, एक ऐसा स्टेप जिसने टेबल्स को पूरी तरह से कर दिया टर्न। उन्होंने भुज के पास माधापुर गांव के लोगों से की बात, उनको किया कन्विंस, उनको बताया कि कितना ज़रूरी है इंडिया के लिए इन एयर स्ट्रिप्स को वापस ठीक करना, और उनकी ये बात मान के उस गांव से गई 300 औरतें इस एयर स्ट्रिप को रिकंस्ट्रक्ट करने, उसे ठीक करने। ये वो 300 औरतें थीं जिनका आर्मी और एयर फोर्सेस से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये थी एक आम इंसान, वो आम इंसान जो अपने बच्चों और अपने घर वालों को अपने पड़ोसियों की जिम्मेदारी पे छोड़ के गया था, जिसे ये भी नहीं पता था कि वो इस पूरे काम के बाद घर वापस लौट के आ भी पाएंगी या नहीं। नेशन फर्स्ट के जज्बे को अपने दिमाग में रखते हुए ये 300 लेडीज गई भुज के एयर स्ट्रिप को रिकंस्ट्रक्ट करने। ये रिकंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि कितनी बार ऐसी सिचुएशन बन गई थी जब सायरन अलर्ट्स हो रहे थे कि कभी भी एयर स्ट्रिप पे दोबारा स्ट्राइक हो सकती है। एयर स्ट्रिप एक ऐसा एरिया होता है वॉर के टाइम पे जो 100% प्रोन होता है, जहां पे अटैक्स हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन भी बन जा रही थी जब इन औरतों को भाग भाग कर बंकर्स में जाके शेल्टर लेनी पड़ रही थी। पर इन सारी बातों से ना घबराते हुए 72 घंटे लगातार काम करने के बाद ये हुई अपने मकसद में सफल। इस मकसद में सफल होते ही भुज की पूरी एयर स्ट्रिप दोबारा ठीक हो गई थी और इंडियन एयरफोर्स रेडी थी एयर स्ट्राइक करने के लिए। ये 300 औरतें बनी इंडियन एयरफोर्स की उड़ान की पीछे की वजह, और इन्हीं के इस जज्बे की वजह से इंडिया 13 दिन ये वॉर चलने के बाद ये जंग फाइनली जीत गई और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। 1971 की वॉर इंडियन हिस्ट्री में एक काफ़ी छोटी वॉर ज़रूर है, पर साथ ही साथ काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक ऐसी वॉर है जिसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया और एक अलग कंट्री बन गई,
और इंडिया ने पूरी दुनिया में ये प्रूव कर दिया कि हमारी एयरफोर्स किसी से कम नहीं है। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खुद गई थी 3 साल बाद इन सारी लेडीज से मिलने। जब वहां जाके हमारी पीएम ने इन्हें थैंक यू कहने की कोशिश की तो उसके जवाब में लेडीज ने बोला कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भी हमारे देश की तरफ उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना हमारी आर्मी और एयर फोर्सेस का है। इसी जज्बे को हम सबको समझना चाहिए कि एक आम इंसान का भी अपनी कंट्री की तरफ उतना ही फ़र्ज़ है जितना हम सोचते हैं कि आर्मी, पुलिस या एयर फोर्सेस का है। कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या आपको भुज की कहानी पहले से पता थी और आप कितने एक्साइटेड हैं द अपकमिंग मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया देखने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। एंड अंटिल देन मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो टिल द मैक्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें इंडियन हिस्ट्री की आइकॉनिक वॉर।